पैरागॉन सोसाइटी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक की जमानत मंजूर कर ली है। अदालत का 30-30 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म जस्टिस मकबूल बाकर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा इमरान वसीम से। इमरान वसीम, अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट से तो ख्वाजा बरादरान की जो जमानत की दरखास्तें थी वो खारिज हो गई थी, जिनके खिलाफ जो है वो ख्वाजा बरादरान ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। आज जस्टिस मकबूल बाकर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत करने के बाद ख्वाजा बरादरान की जमानतें जो हैं वो 30-30 लाख के मचलकों के एवज जो है वो मंजूर कर ली है। अदालत में जो ख्वाजा बरादरान के जो वकील थे अमजद परवेज, उनकी जानिब से बताया गया कि ख्वाजा बरादरान का पैरागॉन से कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो उसके शेयर होल्डर्स हैं। बल्कि ये भी बताया गया कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में भी ख्वाजा साद रफीक पर जो है वो आमदन से जायद असासों का मुकदमा बनाया गया था, लेकिन 2007 में नैब ने जो है वो उनसे माजरत कर ली थी आमदन से जायद मुकदमा बनाने पर। जस्टिस मकबूल बाकर ने जो सरबराह थे बेंच के, उनकी जानिब से बताया गया, ये रिमार्क दिए गए कि नैब जो है कोई एक वजह बताए कि ये जो जमानत की दरखास्त है ख्वाजा साद रफीक की, ख्वाजा सलमान रफीक की, ये अदालत क्यों मुस्तरद करते, कोई ऐसी एक बात जो है वो अदालत के सामने जो है वो रखी जाए कि कहाँ पर वायलेशन जो है वो की गई है। नैब के वकील की जानिब से बताया गया कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो मुकम्मल हो चुकी है, रेफरेंस भी दायर कर दिया गया है, लेकिन किसी मामले पर जाकर दोबारा कोई तहकीकात ना करनी पड़े, इसलिए नैब ये चाहता है कि ख्वाजा बरादरान जिस पर अदालत ने कहा था कि इस खदशे की बुनियाद के ऊपर आप इन दोनों मुल्जमान को जो है वो जेल में जो है वो रखना चाहते हैं। अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि लगता यह है कि नैब में या तो अहलियत का फुकदान है या नीयत का फुकदान है, या दोनों चीजों का फुकदान जो है वो नैब में नजर आता है। इमरान वसीम आगाह कर रहे थे।